सुप्रभात। और हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं आपके बीओ खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित क्या जानकारी है और क्या है पैटर्न है, कब तक उसकी भर्ती आ सकती है, इस वर्ष कितनी सीटें रहने वाली, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। आप ये जानते हैं कि जो बीओ है खंड शिक्षा अधिकारी है उसकी अब वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जो टेक्निकल प्रॉब्लम थे वो सॉल्व कर लिए गए। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा था कि बीटीसी बनाम बीएड, कि बीटीसी वालों को शामिल करें या नहीं, बीएड बना है ना, तो बीटीसी वालों को इसमें फिर से शामिल नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि कुछ लोगों की डिमांड थी, क्योंकि इसका काम प्राइमरी से जूनियर वालों को रहता है चेक करने का काम, तो होना चाहिए था इसमें, लेकिन सरकार ने अपना जो निर्णय दिया उनका निर्णय सही है शासन का। बीएड वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे। और आप ये जानते हैं कि इसका जो ग्रेड पे होता है कितना होता है, 4800 रुपये ग्रेड पे होता है। कितना होता है, 4800 रुपीज़ होता है। और स्नातक प्लस बीएड योग्यता क्या होगी, स्नातक प्लस बीएड योग्यता होगी। मिनिमम एज जो होगी 21 वर्ष है ना, 21 वर्ष होगी है ना, 21 वर्ष होगी। और अधिकतम आयु सीमा चूंकि 40 वर्ष है यूपी में, तो 40 वर्ष रहेगी 21। और बाकी जो SC ST हैं और OBC या जो अन्य गवर्नमेंट जॉब में है यूपी के, उनको उस हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज का। लेकिन मिनिमम 21 मैक्सिमम 40 ईयर्स रहेगी एज, 21 वर्ष में न्यूनतम, और अधिकतम जितनी भी रहे उस पर जो भी कैटेगरी जिस हिसाब से है उस हिसाब से उनको उसका, और जो भी यूपी गवर्नमेंट में होंगे जॉब में उनको भी 5 वर्ष का जो भी रिलैक्सेशन आयोग के अनुसार होगा वो दिया जाएगा, है ना। तो मिनिमम एज आप जानते रहिए 21 और है ना अधिकतम। और योग्यता मैंने फिर से बता दिया आपको क्या है, स्नातक, यानी कि आप BA BSc BCom जो भी किए हों प्लस बीएड जरूरी है, भर पाएंगे फॉर्म। अब कब तक इसका फॉर्म आएगा, इस बार सीटें क्या कह रहेंगी, तो इसके जो फॉर्म की उम्मीद है वो जून जुलाई में उम्मीद है कि जून जुलाई में आपको इसका फॉर्म देखने को मिलेगा। अध्यासन आयोग को पहले ही मिल चुका था, जून जुलाई में रहेगा। और संभवतः जो आयोग का कैलेंडर आएगा हो सकता है उसमें इस एग्जाम की डेट के बारे में बात भी की जाए। सीटों की उम्मीद इस बार 300 के आसपास बन रही है। अच्छी सीटें आपको देखने को मिल सकती है, जो बड़ी मात्रा में ब्लैंक भी हो गए हैं। तो 300 के आसपास सीटें, जो पहले 100 के आसपास रही थी, लगभग अच्छी सीटें आने की उम्मीद है वो। अब रही बात पैटर्न की, सिलेबस, तो पैटर्न आपका जानते हैं आप, प्री है ना, मेंस, प्री आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। और आज हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं प्री, तो प्री में आपका देखिए जीएस का एक पेपर होता है 120 मार्क्स का और 300 नंबर का होता है। 120 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के, 300 मार्क्स के होते हैं, है ना। और 2 घंटे का समय होता है इस पेपर को सॉल्व करने का। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन, 300 नंबर का प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, है ना। अगर हम इस पे टॉपिक पे देख लें तो क्या क्या टॉपिक है प्री में, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक कल्चर्स, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, करंट जनरल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग लॉजिक एंड रीजनिंग, specific knowledge regarding education, culture, agriculture, industry, trade, living and social traditional of respect of UP. Elementary mathematics UP to class 10th level, arithmetic, algebra and geography, यानी कि मैथ और रीजनिंग भी इसमें शामिल है। वो लगभग जो मैथ रीजनिंग वाले उनके लिए बता दूं, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों इसमें शामिल है प्री में ही इसी में, लेकिन लगभग आपको मतलब 15 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोनों मिलाकर के, मैथ और रीजनिंग, है ना। 15 के आसपास क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन वो दोनों को देखने को मिलेगा। यूपी भी शामिल है। तो ये तो आपका हो गया प्री का टॉपिक। अब देखिए मेंस, तो मेंस आप जानते हैं कि एक तो जीएस का पेपर है, ये देखिए 120 है ना, और 200। तो मेंस में 200 नंबर का आपका क्या है, जीएस है बहुत बड़ा, और 100 नंबर की सामान्य हिंदी और 100 नंबर का ऐसे लिखा हुआ। सामान्य हिंदी देखिए 100 मार्क्स की लिखी हुई है ये, और ये तो जो मेरिट आपकी बननी है वो इसी बननी है। कितने नंबर का है, 400 नंबर। यही आपके फाइटिंग फैक्टर है 400, जिसमें 200 नंबर आपका जीएस के लिए है और 100 और 100 हिंदी और 100 निबंध, ठीक है। और जीएस भी आप जानते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं आपके। जीएस में आपके देखिए यहाँ पर साफ लिखा, टोटल नंबर क्वेश्चन कितने होंगे जीएस में, 40 होंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी मैंडेटरी एंड द क्वेश्चन विल बी
divided into 3 sections. Under section A 10 question will be general answer. वर्ड लिमिट 125 10 मार्क्स के होंगे, फिर 50 मार्क्स के भी होंगे और फिर होंगे 25 मार्क्स के। मतलब लिखित है। जीएस क्या है, मेंस में आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, गोला भरना नहीं है, वो गलती से मैं बोल गया 120 क्वेश्चन। कुल मिला के आपके 40 क्वेश्चन होंगे लिखित में, जिसमें से आपके 125 शब्दों के और 50 शब्दों के और 25 वर्ड्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे। 40 क्वेश्चन कुल होंगे। शुरुआती 10 क्वेश्चन होंगे 125 मार्क्स के, है ना। 10 क्वेश्चन ये होंगे और 10 मार्क्स के हो जाएंगे ये, है ना। ये देखिए 10 मार्क्स के हो जाएंगे, 10 × 10 100 हो गया। फिर 50 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन विल बी शॉर्ट आंसर 6 मार्क्स, 10 × 6 यानी आपका ये हो गया 60, अगर देखा जाए तो 60 करके। और फिर लास्ट में जो 25 है 20 क्वेश्चन होंगे, 20 × 2 मार्क्स दैट इज 40 हो गया 200। भाई पहले के लिए हो गए 100 मार्क्स वेरी लॉन्ग, फिर आपके शॉर्ट के लिए लॉन्ग के लिए 100 मार्क्स, शॉर्ट्स के लिए 60 मार्क्स, वेरी शॉर्ट्स के लिए 40। तो 60 40 100 और 100 ये 200 मार्क्स के कुल क्वेश्चन हो गए आपको, जो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और फिर हिंदी पर आ जाइए, तो हिंदी में पूरा वही है, अपृत गद्यांश, शासकीय अशासकीय पत्र लेखन, कार्यालय लेखन, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, पूरा आपको टेलीग्राम ग्रुप मेरा जो अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये PDF मिल भी जाएगी आपको। और हिंदी निबंध आपके रहेंगे। निबंध 2 खंड होंगे, एक निबंध लिखना हो, कुल मिला के 2 निबंध लिखने होंगे और प्रत्येक की वर्ड लिमिट 700 शब्द की होगी। निबंध निम्न सेक्टर से होंगे: साहित्य एवं संस्कृति, राष्ट्रीय योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक योजनाएं निदान या विज्ञान पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं निवारण, कृषि उद्योग एवं व्यापार। तो इस तरह से पूरा आपका बनने वाला है ना। तो ये आपका है जो भी, तो ये प्री तो क्वालिफाइंग है, बट मेंस आपका अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आपका यही से बनेगा। तो तैयार रहिए, आप जल्दी आपको वैकेंसी देने को मिलेगी और उस भर्ती के लिए आप अभी से मेहनत करते रहिए। घटना चक्र, पूर्वावलोकन, जो कुछ भी आपके पास PCS वाले वो पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे होंगे और तैयारी को धार दीजिए, क्योंकि समय कम होता है जब विज्ञापन आ जाएगा। विज्ञापन आना तय है, इसके चक्कर मत पड़िए कि विज्ञापन कब आएगा तब पढ़ाई करेंगे, तब बहुत देर हो जाएगी। जल्दी अच्छी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।